नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। सूरत सिविल अस्पताल में एलर्जी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री CR पाटिल के हाथों आज गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभारंभ हुआ। यहां एलर्जी मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस सिविल अस्पताल में। देखिए वहां के डॉक्टरों ने क्या कहा पब्लिक लाइव न्यूज से। मरीजों को एलर्जी से परेशान होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर बड़ी मात्रा में पैसे चुकाने होते हैं, लेकिन गुजरात सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सूरत सिविल अस्पताल में निःशुल्क जो है एलर्जी की जो क्लिनिक है उसका शुभारंभ जो है आज जल मंत्री CR पाटिल द्वारा शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ इसी क्लिनिक के डॉक्टर भूमिका पटेल जो है मौजूद हैं। भूमिका बहन, सबसे पहले आपको पब्लिक लाइव में आपको शुभकामनाएं देता है। लोगों को, मरीजों को आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, यही हमारी है। किस तरह का ये ट्रीटमेंट रहता है, कैसे आप करेंगे, कितनी टीमें हैं और कितनी मरीज जो है एलर्जी के यहाँ पर आते हैं? हमारे यहाँ पे खास करके यंग जनरेशन जो होती है वो बोलते हैं कि मैडम सुबह उठते ही सर्दी चालू हो जाता है और हमको काम पे जाने में या पढ़ाई में भी तकलीफ होता है और सांस की भी तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे हफ्ते में हमारे पास 20 से 30 पेशेंट आते हैं। और इधर एलर्जी क्या है कि नॉर्मली जो नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल जो ह्यूमन है, उसको ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती है जो हमारे एनवायरमेंट के जो घटक है। लेकिन एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी की दर्दी की जो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो ऐसे घटक से हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, मतलब ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो उसमें एलर्जी की सर्दी होना, खांसी चढ़ना, सांस चलना और खाना खाने के बाद उल्टी होना, पेट में दर्द होना या खांसी आना, ऐसी तकलीफ हो जाती है। और ये किस किस चीज से हो सकती है, जैसे कि पोलेन से, परागरज है, या तो फिर झुनी धूल के कीड़े हैं, या तो फिर गाय भैंस की और या पालतू जानवर की जो बाल होते हैं उससे ये तकलीफ होती है, या तो जो अंडे हैं, दूध है या मूंगफली है वो खाने से भी ऐसी तकलीफ हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे ये टेस्टिंग, ये पेशेंट की एलर्जी की टेस्टिंग हम लोग उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद स्किन प्रिक टेस्ट नाम के टेस्ट से करेंगे, जो WHO गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगती है और वो चमड़ी की स्किन के ऊपर करने आता है, जो एलर्जी के ड्रॉप्स रख के सुई से एकदम सॉफ्टली प्रिक करते हैं और फिर उसका रिजल्ट 10 से 15 मिनट में मिल जाता है। उसके बाद जो टेस्ट पॉजिटिव आता है हम उसमें एलर्जन अवॉइडेंस के मेजर देते हैं कि ये एलर्जन से आपको अवॉइड करना है, या तो फिर आप कैसे अपने आप को वो एलर्जन से बचा सकते हैं। उसके बाद अगर तो भी दर्दी को दवाई, एलर्जी की दवाई और पंप से भी आराम नहीं होता है, ये निवारण के पगले से भी अच्छा नहीं होता है, तो फिर हम उसको सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी जो WHO अप्रूव्ड है वो हम देते हैं, जिसमें एलर्जन के एकदम छोटे छोटे मात्रा के डोज होते हैं जो जीभ के नीचे रखना होता है और फिर धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाना होता है, जिसका 2 से 3 साल या 3 से 5 साल का भी ट्रीटमेंट चल सकता है। और प्राइवेट में उसका ट्रीटमेंट में खर्चा टेस्टिंग का 2 से 3 हज़ार हो सकता है और सारवार का 3 से 4 लाख हो सकता है, जो अभी इधर सिविल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट चालू किया है। भूमिका बहन, खास करके सूरत शहर की जनता हो या साउथ गुजरात, दक्षिण गुजरात की जो मरीज जो अक्सर यहाँ पर सिविल अस्पताल सबसे बड़ी है, इसलिए यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर फ्री जो दवाएं हैं, इलाज है, वो मुफ्त में दी जाती है, इसीलिए यहाँ पर सारे मरीज पहुँचते हैं। कैसे उनको ट्रीट करेंगे, कितने लोगों की टीम है और इस मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिले, उसके लिए क्या कुछ अपील करेंगे? हमारे यहाँ पे न्यू सिविल हॉस्पिटल में 11 नंबर OPD में मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 से 1 बजे तक दर्दी का एलर्जी का टेस्टिंग होगा और पेशेंट को अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एलर्जी टेस्टिंग करने से पहले एलर्जी की कुछ जो दवाई होती है वो बंद करनी होती है। और हमारी टीम में हमारे 3 क्लिनिकल फैकल्टी हैं और हमारे जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स होंगे और हम हमारे HOD डॉक्टर पारुल वर्गामा के गाइडेंस अंदर ही हम टेस्टिंग करेंगे। और हमारा पूरा हॉस्पिटल स्टाफ जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के फैकल्टीज है और जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स है वो सब हमने ट्रेनिंग किया है और सबको हमने लेक्चर्स भी दिए हैं। तो ऑल आर ट्रेन, सब ट्रेन है और हम सब रोटेशन में 1 मंथ के अंतराल 3 चेंज होके टेस्टिंग करते रहेंगे हम लोग। भूमिका बहन, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि सूरत सिविल में इससे पहले क्लिनिक नहीं था, आज शुरुआत हुई है, पहले कैसे टेस्टिंग किया करते थे, कैसे मरीजों को दवा मिलती थी, क्या यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध थी, और यदि उपलब्ध थी तो बाहर क्या मरीज जाते थे या फिर अक्सर यहाँ पर आया करते थे? एलर्जी का
एक्चुअली हमारा टेस्टिंग एलर्जी का, एक तो पहले तो उनको कौन से लक्षण है वो जानना पड़ता है, और उसके बाद अगर उनको दमा का तकलीफ है तो कितना परसेंट है। लंग्स की लंग फंक्शन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हुआ करती है, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और जिसको सांस का तकलीफ होता है उसके लिए पंप चालू करते हैं, और जिसको एलर्जी है उसके लिए मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन नामनी मेडिसिन होती है जो हमारे यहाँ सिविल में उपलब्ध है। तो ये सब दवा तो हमारे यहाँ पहले से ही अवेलेबल है, और ये दर्दी ट्रीटमेंट लेते ही है। इम्यूनोथेरेपी, एलर्जी की इम्यूनोथेरेपी की ट्रीटमेंट कब चालू होती है, जब ये दवा से भी दर्दी को मैक्सिमम दवा का डोज देके भी जब राहत नहीं होता है और उसकी रूटीन क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है, तब ये ट्रीटमेंट हमको चालू करनी पड़ती है। तो ये जो है आज जिस क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई गई, उस क्लिनिक का एक नज़ारा भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कुछ बैनर के थ्रू जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो एलर्जी को जल्दी जो इलाज मिल सके उसके लिए अलग अलग जो है पोस्टर के थ्रू दिखाया गया है, कैसे इसकी दवाएं हैं, कैसा इलाज किया जाएगा और कैसे ट्रीटमेंट की सिस्टम है, ये सारी जो है यहाँ पर सिस्टम दिखाई गई है। मरीज जो है दक्षिण गुजरात से जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, एलर्जी कैसे कहाँ से आती है और उससे जो है निवारण के लिए जो है कौन से तहत जो है आपको सेफ रखना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। मेडिसिन के लिए पूरी सुविधाएं यहाँ पर सिविल द्वारा की गई हैं, अलग अलग जो है ट्रैक बनाया गया है, वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अलग अलग मेडिसिन, ग्लूकोज इंजेक्शन जैसे सुविधाएं, इसके अलावा आपको ऑक्सीजन सारी सुविधाएं जो है आईसीयू की पूरा ध्यान रखा गया है। न्यू सिविल हॉस्पिटल ये सूरत का है और रेस्पिरेटरी जो मेडिसिन विभाग है वहाँ पर ये चालू किया गया है आज सुबह 10 बजे सूरत। और आपको बता दें कि नवसारी सांसद सी आर पाटिल और केंद्रीय जल मंत्री जो है सी आर पाटिल का यहाँ पर जो है स्वागत किया गया था, और उनके स्वागत के बाद जो है इस क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ के बाद जो है आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कैसे आपको एलर्जीज रोगों से कैसे कैसे होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इस आज के समय में रोग जो है एक बहुत बड़ा जो है सिरदर्द बन चुका है। आम जनता को इलाज के लिए कहाँ पे जाना है, कहाँ पे सही ट्रीटमेंट मिलता है, ये सबसे बड़ा जो है आज के समय में दिशा और निर्देश जो है वो मिलना चाहिए। अगर सही मायने पर अगर रोग को सही समय पर इलाज ना मिले तो रोग जो है अपना लक्षण जो है काफी लंबा चला जाता है और लोग जो है इसके कारण जो है कई रोगियों की मौत भी हो सकती है। यदि ऐसा संभव हुआ तो इसीलिए गुजरात सरकार और केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर आज जो है एलर्जी का जो एक क्लिनिक है उसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और मुफ्त में इलाज सूरत सिविल करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए दक्षिण गुजरात के उन सभी मरीजों से जो है पब्लिक लाइफ अपील करता है, यदि आप इस रोग से परेशान हैं और आपको कोई इसमें आपको निवारण नहीं मिल रहा है तो आपको सूरत सिविल अस्पताल आना है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर जो है जो डॉक्टरों का जो सिस्टम है उस सिस्टम से आपको फॉलो करना है, तो आपको जाके इस एलर्जी से जो है आपको मुक्त मिलेगी और आप अपना जीवन आनंद से जी पाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। हूँ डॉक्टर पारुल वडगामा, सूरत सिविल हॉस्पिटल में चेस्ट विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और यहाँ पे एज ए प्रोफेसर तरीके भी कार्यरत हूँ। सूरत सिविल में आज चेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत एलर्जी क्लिनिक और इम्यूनोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री सी आर पाटिल सर जी ने किया है। और ख़ास करके सूरत सिविल ये चाहता था, काफ़ी दिनों से हम चाहते थे कि जिस तरह से एलर्जी का प्रमाण समाज में बढ़ रहा है और कई लोगों को अलग अलग प्रकार की एलर्जी है, कुछ को धुएं की, धूल की, पोलेंस की, कुछ को खाने पीने की, कुछ को कॉकरोच की, तो ये सब टाइप की एलर्जी समाज में बढ़ रही है। तो उसका डायग्नोसिस यानी उसका निदान और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। अगर मान लो हमने पकड़ लिया कि ये 140 एलर्जेंस हैं, उसमें से ये एलर्जन की एलर्जी है, तो उसके हिसाब से उसकी स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं और वो ट्रीटमेंट 1.5 से 2 साल तक की रहती है। 1.5 से 2 लाख रुपए की ट्रीटमेंट होती है जो अपने सूरत सिविल हॉस्पिटल में 11 नंबर में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके यहाँ हमारे यहाँ ट्रेन डॉक्टर हैं इसके लिए, जिन्होंने स्पेशल एलर्जी का कोर्स किया हुआ है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि सूरत सिविल के सभी पेशेंट्स को भी रिसेंट फैसिलिटी सब मिलनी चाहिए, नई नई ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। धन्यवाद।
સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર અનેક મુશ્કેલ ઓપરેશનો વિનામૂલ્યે કરીને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સુરતમાં લોકોને જે વિશ્વાસ ઊભો કરે છે એના માટે અહીંયાના સૌ ડૉક્ટર્સ, નર્સિંગ સ્ટાફ અને અન્ય સ્ટાફ એ બધાને પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. જે બહાર સેક્ટરની અંદર જે ટ્રીટમેન્ટ ખૂબ મોંઘી છે એવી ટ્રીટમેન્ટો વિના મૂલ્યે સિવિલ હોસ્પિટલમાં થાય એના માટે સફળતાપૂર્વકના પ્રયત્ન ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલ સુરતમાં સતત થતા રહે છે. આજે એક એલર્જી એક સામાન્ય રીતે ઘણા મોટા પ્રમાણમાં આપણને જોવા મળે છે, પરંતુ ઘણીવાર એલર્જી હોય છે પણ એની ટ્રીટમેન્ટ ખબર નથી. આ એલર્જીને કારણે છે એ પણ ઘણીવાર ખ્યાલમાં આવતો નથી. ત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલે આજે પહેલ કરીને આવા એલર્જીના નિદાન માટે એન્યુટી ટ્રીટમેન્ટ માટે એમણે આજે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર આ વિભાગ ચાલુ કર્યો છે. જે બહાર સારવાર કરાવી હોય કે નિદાન કરાવીને સારવાર કરે તો લગભગ 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે. જ્યારે આજે આ સુરતમાં આ સારવાર વિભાગ શરૂ કરવાને કારણે લોકોને વિના મૂલ્યે સુરતના અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે પણ લોકોને સારવાર લઈ હશે એ લઈ શકશે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આજે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. એના માટે હું ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, સિવિલ હોસ્પિટલના સૌ ડૉક્ટર, સૌ નર્સિંગ સ્ટાફ અને એની સાથે જોડાયેલા તમામ સ્ટાફ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપું છું. અને આવા નવા પ્રયોગો દ્વારા વિનામૂલ્યે સારવાર આપી શકાય એના જે પ્રયત્નો સિવિલ હોસ્પિટલ કરે છે એના કારણે લોકો સિવિલ હોસ્પિટલ તરફ વિશ્વાસ સાથે આવીને સારવાર કરાવે છે અને સારા પણ થતા હોય છે. હમણાં ગઈકાલે પણ એક બાળકનો વર્ષો જૂની એની ઢાંકણી એ ખસી ગઈ હતી, એના કારણે ઘણી બધી મુશ્કેલી હતી, એ ચાલી શકતો નહોતો. અમને ફ્રીથી વિનામૂલ્યે ઓપરેશન કરીને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સફળતાપૂર્વક જે ઓપરેશન કર્યું છે જે બહાર કદાચ 4-5 લાખ રૂપિયામાં થઈ શકે એવી શક્યતા હતી એ વિનામૂલ્યે કરીને એમણે બાળકને નવજીવન આપ્યું છે. આવા અનેક કેસો ઘણીવાર આપણને માહિતી મળે છે કે છાપામાં વાંચીએ છીએ ત્યારે ડૉક્ટરો પ્રત્યે, નર્સિંગ સ્ટાફ માટે અને સૌ સ્ટાફ માટે એક અલગ પ્રકારની અનુભૂતિ થાય છે. ડૉક્ટરો જે સમર્પિત સેવા કરતા હોય જેનું જીવંત ઉદાહરણ એ ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલ સુરતમાં આપણને જોવા મળે છે. ફરીથી હું આપના માધ્યમથી દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ લોકોને વિનંતી કરીશ કે તમને એલર્જીની એવી કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો આપ અહીંયા નિદાન કરાવી શકો છો અને વિનામૂલ્યે ટ્રીટમેન્ટ પણ કરાવી શકો છો. તો એનો લાભ તમે ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લો એ મારી આપ સૌને વિનંતી પણ છે. અને ફરીથી ડૉક્ટરના આભાર સાથે મારી વાત પૂરી કરી. ધન્યવાદ.